दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत में आतंकवाद फैलाने के पीछे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। पाकिस्तान काफी भारत विरोधी संगठनों को पिछले कई दशकों से फंडिंग देता आया है, जिसमें जिहादी और आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। लेकिन भारतीय सेना के कड़े एक्शन और भारतीय सरकार की इच्छा शक्ति ने आज कश्मीर और जम्मू को एक सुरक्षित इलाके के तौर पर स्थापित कर दिया, जहाँ पर आतंकवादियों की एक्टिव संख्या 30 से भी कम रह गई। इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी और असामाजिक घटनाओं में भी काफी भारी गिरावट आई है। लेकिन जब पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि उनका जिहादी नेटवर्क अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तब पाकिस्तान ने भारत में अशांति फैलाने के लिए खालिस्तान की विचारधारा को समर्थन देना शुरू किया, जिसमें अभी तक तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि अमृतपाल सिंह और कई खालिस्तानी अलगाववादियों को पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग दी गई थी। लेकिन इसमें अब एक काफी रोचक मोड़ आया है, जिसे देखते हुए भारत ने ब्रिटेन को संयुक्त राष्ट्र में घसीटने तक की धमकी दे दी है, क्योंकि अपनी जांच पड़ताल में भारत को जिस तरह की जानकारी हासिल हुई वह काफी चिंताजनक है। दरअसल दोस्तों, खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक काफी रोचक जानकारी हाथ लगी कि असल में अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों को मिलने वाली काफी सारी फंडिंग ब्रिटेन से दी गई थी। यानी ऐसे कई अकाउंट और ट्रांजैक्शन की डिटेल हमारे हाथ लगी है, जिससे ये बात साबित होती है कि भारत में खालिस्तान के नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से काफी फंडिंग की गई थी, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। क्योंकि अभी तक तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि ये फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से आती होगी, लेकिन ब्रिटेन का नाम सामने आना काफी हैरान करने वाला था। जिसके बाद भारत ने देर न करते हुए इन अकाउंट और ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल ब्रिटिश सरकार के साथ साझा की, ताकि भारत के साथ मिलकर ब्रिटेन अपने देश में चल रहे खालिस्तानी फंडिंग को रोक सके, जिसके बल पर हम भारत में खालिस्तान के नेटवर्क को कमजोर कर सकेंगे। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि भारत की तरफ से इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन साझा करने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अपने देश में मौजूद खालिस्तानी संगठनों और समर्थकों पर कोई भी बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की है, जिसने भारत को काफी गुस्सा दिला दिया। और यही वजह है कि अब भारत ब्रिटेन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सोच रहा है। हालांकि अभी तो भारत ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार ऐसे ही भारत के इंटरेस्ट को नजरअंदाज करती रही तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत खालिस्तानी संगठनों की फंडिंग की ये मामला संयुक्त राष्ट्र में घसीट लेगा। वहीं पर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी ब्रिटेन में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों और फंडिंग के बारे में आधिकारिक कंप्लेन कर सकता है, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन और FATF अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करेंगे। और अगर वे ब्रिटेन को दोषी पाते हैं तो ब्रिटेन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक और काफी हैरान करने वाली चीज का पता लगाया है कि असल में ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में चैरिटी के नाम लेकर खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग के लिए पैसे जुटाए जाते हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक काफी बड़ा खतरा है। जिसकी वजह से भारत सिर्फ ब्रिटेन पर ही नहीं बल्कि कनाडा पर भी काफी गुस्सा है, क्योंकि कनाडा खालिस्तानी गतिविधियों का एक हब बन चुका है, जिसे काउंटर करने के लिए भारत को कैनेडियन सरकार और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN और इंटरपोल के सपोर्ट की जरूरत होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर डिफेंस से जुड़ी हुई है। और ये खबर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निकल कर आ रही है, जो भारत के साथ मिलकर GE F414 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर न कि सिर्फ काफी इंटरेस्टेड है बल्कि काफी सक्रियता से काम भी कर रहा है। ऐसे में अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग के इस प्लान को इनिशिएट करने के लिए बस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फाइनल क्लियरेंस का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद GE एक काफी बड़ी योजना पर काम करेगी, जो भारत में हाई एंड जेट इंजन की मैन्युफैक्चरिंग का एक नया इकोसिस्टम तैयार कर सकता है। दरअसल दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वह भारत में अपने F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंडियन सब्सिडरी की स्थापना के बारे में सोच रहे हैं, जो पुणे जिले के चकान शहर में स्थापित किया जाएगा, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाई गई ये सब्सिडरी कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ मिलकर भारत में F414 इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी लेंगे, जो भविष्य में भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम जैसे कि तेजस Mark II, TEDBF और एमका में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी वजह से भारत सरकार भी इस पूरी योजना पर काफी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि जिस तरह से भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजनों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत की है, इससे ये बात साफ हो गई है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर जेट इंजन के क्षेत्र में काम करने को काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को आने वाले 10 से 15 सालों में 100 या 200 नहीं बल्कि 600 से भी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट इंजन की सप्लाई कर सकता है, जिनमें से अधिकतर इंजन भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत ही बनाए जाएंगे। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिकन सरकार जनरल इलेक्ट्रिक को फाइनल क्लियरेंस कितनी जल्दी देती है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी
आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।